Hello student, my name is Vikas Chaudhary and you are most welcome to Rekha Abroad Medical Educational Consultancy। तो जो भी स्टूडेंट इंडिया से रशिया एमबीबीएस करने के लिए आना चाहते हैं तो वो हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि हमारा कंसल्टेंसी का जो एडमिशन प्रोसेस है कैसे होता है। तो हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू जो एडमिशन प्रोसेस होगा उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप रखे हैं, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक भी होगा कि कैसे आपका कंसल्टेंसी वर्क करता है। ये बताना भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कि उन्हें समझ आए कि हमारा कंसल्टेंसी काम कैसे करता है। तो हमारे कंसल्टेंसी जो है 6 स्टेप में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि कंसल्टेंसी में आपका रजिस्ट्रेशन, वो बोथ वे होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन में आप विजिट कर सकते हैं कंसल्टेंसी के पास फिजिकली, और ऑनलाइन में आप कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंसल्टेंसी में। उसके बाद से जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसमें कि हम लोग यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट अप्लाई करके इनविटेशन लेटर इशू करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है तो यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है तो वो इनविटेशन लेटर इशू कर देंगे हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू। उसके बाद हम लोग जाएंगे थर्ड स्टेप में। जैसे ही आपका इनविटेशन लेटर मिल जाता है तो थर्ड स्टेप होता है वीज़ा प्रोसेस। बिकॉज़ रशिया जाना है तो वीज़ा तो लेना पड़ेगा। हम अपना वीज़ा प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट आपसे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही लगेगा, और आप ये हमें बाय पोस्ट सेंड भी करेंगे। उसके बाद हम वीज़ा को अप्लाई करेंगे और आपका वीज़ा एक टेम्पोररी वीज़ा 3 मंथ के लिए लगा देंगे, जिससे कि आप रशिया जा सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम लोग वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और जैसे आपका वीज़ा लग जाता है, वीज़ा के लिए अराउंड 25 टू 30 डेज़ लगता है। तो 30 डे मैक्स टू मैक्स होगा। तो जैसे आपका वीज़ा लग जाता है फिर हम लोग जाएँगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप ऐसा है कि एयर टिकट बाय करेंगे और आपको जो इंडिया से रशिया भेज दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो होगा कि आपका ट्रैवल और ट्रिप अरेंजमेंट होगा। और फिफ्थ स्टेप में होगा कि यूनिवर्सिटी में आप जैसे ही पहुंच जाते हैं तो जैसे कि हर एक मेडिकल कॉलेज में होता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। तो रशिया में भी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इंटर करते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है, जो कि हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और तो हमारा जैसे ही फिफ्थ स्टेप जो है यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे सिक्स स्टेप में, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन एक्सटेंशन होगा। क्योंकि रशिया में आने के बाद जो हमारी इंडियन डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में होता है, तो उसके कुछ ट्रांसलेशन लगता है, तभी रशियन यूनिवर्सिटी उसको समझ पाएगी। तो सिक्स स्टेप जो होगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसलेशन, और उसके साथ आपका जो वीज़ा 3 मंथ के लिए था टेम्पोररी, इस बार हम लोग उसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करेंगे वीज़ा। तो अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू तो 6 स्टेप में हम लोग वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या होगा कि 6 स्टेप में जो होगा आपका वीज़ा एक्सटेंशन होगा, क्योंकि आपके पास 3 मंथ का एक टेम्पोररी वीज़ा था, तो अब आपको 1 ईयर का एक परमानेंट वीज़ा भी इशू कर देंगे। और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि ट्रांसलेशन हुआ, नोटरी हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी में एडमिशन को एडमिशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे हमारा कंसल्टेंसी वर्क करेगा 6 स्टेप में। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो कंसल्टेंसी है वो एडमिशन प्रोसेस जो है 6 स्टेप में कंप्लीट करती है। ठीक है, उसके बाद इन 6 स्टेप में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो हमारी जो कंसल्टेंसी है वो 4 स्टेप में आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करके देगी। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा वो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये बेसिकली हमारे कंसल्टेंसी के साथ आपका जो फर्स्ट मीटिंग होगा उसके समय आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो है पासपोर्ट और वोटर आई कार्ड, जिससे कि हम आपका नाम जो है रजिस्टर कर पाएँ अपने कंसल्टेंसी के साथ। स्टेप जो होगा वो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको हमें 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, पासपोर्ट और वोटर आई कार्ड। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, और नहीं है तो आप अर्जेंट बेसिक पे उससे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम
जाएंगे सेकंड स्टेप जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर इनविटेशन लेटर। ठीक है, इसमें 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, वो है पासपोर्ट ऑल पेजेस स्कैन कॉपी एंड 12th क्लास मार्कशीट। इसमें कोई भी आपको हार्ड कॉपी नहीं देना है, मतलब कि आपको ओरिजिनल नहीं सेंड करना है, आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सेंड करना है। इसका मतलब है कि आप जेरोक्स दुकान में जाइए या जेरोक्स मत, ये जब 2 डॉक्यूमेंट आप हमें भेज देंगे तो उसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे फॉर इनविटेशन लेटर के लिए। उसके बाद आपका इनविटेशन लेटर आने में 1 वीक लगता है मैक्स टू मैक्स। उसके बाद आपके हाथों में इनविटेशन लेटर आ जाएगा और हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं जो है अप्लाइंग फॉर वीज़ा प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, हार्ड कॉपी बोल सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट होगा, 12th क्लास का मार्कशीट होगा, और थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स प्रूफ है। प्रीवियस ईयर आपने यदि नीट दिया है या फिर इस ईयर दिए हैं या फिर उसके भी प्रीवियस ईयर दिए हैं तो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। उसके साथ जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो HIV टेस्ट रिपोर्ट, और फिफ्थ जो है फोटोकॉपी। तो आप हमें ये 5 डॉक्यूमेंट वीज़ा प्रोसेस के लिए सेंड करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसका हम आपको बाद में पोस्टल एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे आपको कहाँ भेजना है। ठीक है, तो ये थर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो इंडिया में होगा। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का वो रशिया में होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन रशिया, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन रशिया, जो डॉक्यूमेंट आपने हमें प्रोवाइड कराए, जैसे पासपोर्ट हो गया, 12th क्लास का मार्कशीट हो गया, HIV रिपोर्ट हो गया, और 2 कलर कॉपी फोटोग्राफी हो गया, ये चारों हो गए। उसके साथ जो 5वां डॉक्यूमेंट होगा वो है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप अपने नियर हॉस्पिटल से, जहाँ पे आपका जहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाया होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें पहले से इन्फॉर्म कर दें कि हमारे पास अरेंज हो पाया कि नहीं हो पाया, उसके बाद हम लोग आपको अरेंज करके देंगे। ठीक है, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया। तो ये 5 डॉक्यूमेंट हमें रशिया में चाहिए होंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपको रशिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर आपको अब रशियन फेडरेशन के हिसाब से आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप रशिया में अब आप जैसे आपका एडमिशन हो गया तो आप रशिया में 6 साल रहने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे। तो और अभी रशिया के न्यू रेगुलेशन के हिसाब से आपको हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन बनाना है, और मेडिकल टेस्ट करवाना है, और ग्रीन कार्ड बनवाना है। ठीक है, बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट रशिया में ही होंगे, और जिसमें जो मेडिकल टेस्ट है वो हमारी कंसल्टेंसी आपको करके देगी, और ग्रीन कार्ड जो है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, इस यहाँ पे रशिया में ग्रीन कार्ड बोलते हैं। इसमें आपके बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके आपका जो आइडेंटिफिकेशन है और आप रशिया में कहाँ रह रहे हो वो सब पता चलता रहे। तो इस तरह से रशिया में भी आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यदि आपके पास कोई क्वेरी है रिगार्डिंग हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब लगेगा, तो आप हमें मैसेज, टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू।